बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम एक प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो एक पिछले काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद जो चीज़ है वो नोटिस में आई है कि किस वजह से जो पीआरए के ज़्यादा नोटिसेस हैं वो रिसीव होते हैं। और ये पॉइंट हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरर हैं या अदर देन सर्विस प्रोवाइडर हैं, जितने भी बिज़नेस इंडिविजुअल्स हैं, तो वो जब अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस उनको बाद में कुछ सर्टन हेड्स के ऊपर उनको पीआरए का नोटिस रिसीव होता है। तो उनमें जो मेजर हेड है वो ये है कि कुछ ऐसे बिज़नेस है, तकरीबन मोस्टली बिज़नेस प्रोवाइडर ऐसे हैं जो कैरेज की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक जो प्रोडक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जब डिलीवर होती है तो वो कैरेज की कॉस्ट भी उनमें आ रही होती है, जिनकी स्पेशली आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं। तो उस केस में जब एक आपके सामने ये मैंने अभी नोटिस एक पीआरए के जो एक नोटिस है उसके अंदर कुछ एक्सट्रैक्ट निकाले हैं, तो उसमें आप देखें तो उन्होंने कहा है कि जी आपने ये पीआरए की तरफ से बेसिकली नोटिस आया है किसको, जो मैन्युफैक्चरर है यानी कि जो अदर देन सर्विस प्रोवाइडर है उसको नोटिस रिसीव हुआ है। इसमें बिजनेस इंडिविजुअल भी आ सकता है, एओपी भी हो सकता है कि जी आपने इन इन हेड्स के ऊपर जो टैक्स था वो 16% डिडक्ट करके जमा करवाना था, कि वो आपने जमा नहीं करवाया, तो लिहाजा यू आर एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेल टैक्स, यानी कि जो आपने डिडक्ट करना था। तो उस पर आप पॉइंट देखें तो एक उन्होंने वर्ड यूज़ किया हुआ है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड क्या होता है कि जो लॉजिस्टिक का एक्सपेंस होता है, मतलब जो लॉजिस्टिक की सर्विसेज के ऊपर, यानी कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह चीज़ डिलीवर होती है तो हम उस सर्विसेज के ऊपर जो जो पैसे पे करते हैं उसको हम कैरेज आउटवर्ड के एक्सपेंस के हेड में रिपोर्ट करते हैं। अब ये पॉइंट तो बड़ा सीधा सा है, सिंपल सा है। अगर आप यहाँ पे लिख के दे देंगे तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो जितनी भी प्रोविजनल अथॉरिटीज़ हैं उनकी डोमेन में आता है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर है। तो इस ये जब हम एक्सपेंस रिपोर्ट करते हैं, स्पेशली जो पीवीटी कंपनीज हैं, तो वो हम अपने अकाउंट्स भी अटैच करते हैं साथ। तो उन्होंने अकाउंट से ये जो डाटा है वो एक्सट्रैक्ट किया कि जी अच्छा कैरेज आउटवर्ड आ रहा है, इन्होंने टैक्स डिडक्ट करना था, वो नहीं किया एज ए विद होल्डिंग एजेंट। तो पीआरए में वो फिर चेक करते हैं कि इन्होंने कितना टैक्स जमा करवाया है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने वहाँ कुछ भी जमा नहीं करवाया तो आपको इसकी बेस पे जितना एक्सपेंस वहाँ पे आ रहा होगा वो नोटिस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट्स से 50 मिलियन आ रहा है, तो आपको नोटिस आएगा कि इस 50 मिलियन के ऊपर आपने टैक्स डिडक्ट करना था, वो नहीं किया, लिहाजा इसके ऊपर आप 16% टैक्स प्लस डिफॉल्ट सरचार्ज हमें पे करें। अब होगा क्या कि आपको खामखा जाके वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा, डाटा बनाना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपको एक नोटिस रिसीव होगा, और ऑब्वियसली जब एक पेनल्टी का नोटिस आता है तो उसमें सारे का सारा तो वेव ऑफ नहीं होता, जो अनजस्टिफाई होगा वो आपको पे भी करना पड़ता है। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सम टाइम ये मैनेज करना या पे करना ऑन टाइम डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि आपकी सडनली जो कॉस्ट है वो 16% बढ़ जाती है। तो उसके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है, जब ये नोटिस रिसीव हुआ एक मेरे क्लाइंट को, तो उसके बाद हमने पिछले 3-4 साल से एक प्रैक्टिस शुरू की। वो ये था कि इसी हेड का जो नाम है, प्रेजेंटेशन है, वो हमने चेंज कर दी। तो ये इस साल के जो मैंने अकाउंट्स फाइनल किए हैं, ये वहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट है, नोट्स नंबर 24 है, और ये उनके सब नोट है। और इस 24 जो हेड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, बेसिकली जो एक्सपेंस नेचर है, प्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बनाते हैं, उसके अंदर मैंने कैरेज आउटवर्ड को जो वर्ड है वो चेंज क्या कर दिया, डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें जनाब आपकी अपनी गाड़ियाँ भी आ सकती हैं, आपकी सारी चीज़ें आ सकती हैं, कि आप डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हैं वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नोटिस आता भी है तो हम बड़ी इजीली हैंडल कर सकते हैं कि इसमें हमारा अपना फ्यूल गाड़ियों को यूज़ हो रहा है, अगर हमारी अपनी गाड़ी है, या इसके अलावा कोई ऐसे चार्जेस हैं कि हमारा कोई कंटेनर आता है या कोई वेयर हाउस से स्टॉक निकलता है, तो हम जनाब इसमें रिपोर्ट करते हैं, जो कि पेटी एक्सपेंसेस होते हैं, या वो एक्सपेंसेस हैं जो रिलायबल फॉर डिडक्शन नहीं है, यानी कि पीआरए की डोमेन में नहीं आता। टेक्निकली ये हेड 2 या 3 साल पहले इस नाम से रिपोर्ट हो रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन चेंज करने से पिछले 3 साल से कोई नोटिस पीआरए की तरफ से नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने अकाउंट्स फाइनल करने हैं तो हमने हर हेड के ऊपर, ये नहीं है कि सिंपल एक डाटा अवेलेबल है उसके मुताबिक फॉर्मेट में हमने उसको फिट किया। आपने ये देखना है कि हमें किस वजह से मसला आया। उस मसले को हल करने के लिए देखें, हमें जो पीआरए का जो भी बंदा या ऑफिसर जो भी वर्किंग करेगा, वो ये देखेगा डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस, इवन आपको नोटिस भी आता है, पहले तो ये आएगा नहीं, क्योंकि वो ये कहेगा कि इनके कोई अपने इंटरनल चार्जेस होंगे, कंटेनर आया, मूव आया, तो उसके ऊपर उन्होंने पे किया, या कोई भी इस तरह की जो वेयर हाउस से रिलेटेड चार्जेस हैं।
लेकिन अगर आप स्पेसिफिक लॉजिस्टिक का कैरेज का वर्ड यूज़ कर लेंगे तो वो पीआरए की डायरेक्ट डोमेन में आता है। जितनी की प्रोविंशियल अथॉरिटी है, इवन एसआरबी की डायरेक्ट डोमेन में आता है। जो इस्लामाबाद की अथॉरिटी है, केपीके की अथॉरिटी, उनकी डायरेक्ट डोमेन में है, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर है। लेकिन अगर एक मैन्युफैक्चरर या अदर देन सर्विस प्रोवाइडर की रिटर्न है और हमने ये वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो इसमें आपके सामने एग्जाम्पल है कि पिछले 3 साल से कोई नोटिस नहीं आया, वरना इससे पहले हर साल नोटिस आता था कि आपका ये एक्सपेंस है, लिहाजा आप इस पर टैक्स जमा करवाएं। तो आपने बात करने का या इस टॉपिक को डिस्कस करने का, क्योंकि हम सारी प्रैक्टिकल चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो डिस्कस करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब भी आप अपने अकाउंट्स फाइनल करें, आप बिजनेसमैन हैं, कंसल्टेंट हैं या जॉब पे हैं, तो आप हर एक्सपेंस को डिफरेंट एंगल से चेक किया करें कि मैं अगर इसका नाम इस तरीके से चेंज करूं और जो कि वो भी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। कोई इसमें देख लें, सिंपल सी एक लॉजिक है, ये एक आइडिया जेन में आया, मैंने उसको रिपोर्ट किया और पिछले 3-4 साल से कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक नाम चेंज करने से। लेकिन अगर मैं वही कैरी करूंगा तो मुझे नोटिस आएगा। तो अगर हम इस चीज़ से नहीं सीखेंगे तो ऑब्वियसली अगर आप बिजनेसमैन हैं या कंसल्टेंट हैं या जॉब पे हैं, तो आपको खामखा आपका जो टाइम भी ज़ाया होगा और आपकी जो पैसे हैं वो भी जो भी कॉस्ट है उससे रिलेटेड सेल टैक्स थी वो भी आपको पे करनी पड़ती है। तो इस वजह से डिफरेंट तरह की ट्रिक्स यूज़ किया करें। अगर तो आप फॉर एग्जांपल समझते हैं कि सारा टैक्स हमने जमा करवाया हुआ है, जो कि करवाना चाहिए, तो हम नॉर्मली ये होता है कि इवन जमा भी करवाया हुआ है फिर भी नोटिस आता है, जाके प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, टाइम लगता है। तो इस वजह से आप अगर इस नेम को, और हमें टैक्स जमा करवाना चाहिए, बाय द वे ये चीज़ लाजमी अब याद रखें, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें टैक्स नहीं जमा करवाना चाहिए, हमें करवाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम पीआरए की डोमेन में जो नोटिस आते, जो सर्विसेज आती हैं, उसके नोटिस के रिप्लाई में जो हमारा टाइम यूज़ होना है, जो हमारी रिकॉर्ड हमने दिखाना है, जो डिफरेंट तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है, उससे बचने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ जो क्लासिफिकेशन है, अकाउंट्स की नेचर जो है, नेम उसका जो है वो चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हमें इस जो पीआरए का नोटिस है उसमें कम चांसेस हैं कि हमें रिसीव हो। तो इस वजह से अगर आप इस चीज़ में, इस फील्ड में अवेलेबल है और आपसे रिलेटेड कोई इस तरह की कोई चीज़ है, तो आप उसको लाजमी यूज़ किया करें। इस तरह की डिफरेंट ट्रिक्स हम यूज़ करते रहते हैं ताकि जो टैक्स पेयर हैं उनका बेनिफिट रहे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।